बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम जिले के आदिवासी अंचलों में लगातार सफर कर रही है। साथ ही वहां निवास कर रहे बैगा आदिवासियों को जरूरत की सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में 18 नवंबर को फाउंडेशन की टीम दक्षिण बैहर के ग्राम पंचायत नवी के चूका टोला पहुंची, जहां बैगा समुदाय के लोगों ने पारंपरिक अंदाज में फाउंडेशन के लोगों का अभिनंदन किया। इसके बाद स्कूली बच्चों को 40 नग बैग एवं युवाओं को ट्रैक सूट का वितरण किया गया। वही आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश सेवलानी के द्वारा प्रदान किए गए मास्क एवं रोग प्रतिरोधक दवाइयों का प्रदान भी यहां पर बैगा परिवारों को किया गया। इसके साथ ही ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए समाजसेवी बच्चूमल वाधवानी के द्वारा बैगा आदिवासी युवा, महिला एवं पुरुषों को गर्म स्वेटर और कंबलों का वितरण भी यहां पर किया गया। ग्राम पंचायत के द्वारा आयोजित इस शिविर में फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफ़ी अंसारी की ओर से प्रबुद्ध फाउंडेशन के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। शिविर को सफल बनाने में नवी सरपंच मुन्नीबाई धुर्वे, सरपंच कुंवर सिंह बैगा, सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी परते, रामप्यारी धुर्वे, सुवेतीन धुर्वे, राजकुमार परते, रामप्यारी धुर्वे, शिक्षक अरविंद मेश्राम, दयन सिंह कुर्राम का विशेष योगदान रहा। वहाँ पुस्तक रखी तो यहाँ तो पुस्तक नहीं वो वहाँ रखी है। लांजी क्षेत्र के ग्राम चिखली में भारी भरकम अजगर निकलने से खेत में काम कर रहे कृषक परिवार में हड़कंप मच गया। किसान अनिल मस्करे ने इसकी सूचना तत्काल बालाघाट न्यूज़ को दी। इसके बाद तत्काल अजगर निकलने की जानकारी पूर्व लांजी के वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार को भेजी गई, जिनके द्वारा फौरन गश्ती दल को मौका स्थल पर भेजा गया। इसके बाद लांजी से फॉरेस्ट गार्ड इलियास खान और एक अन्य के द्वारा भारी मशक्कत करते हुए अजगर को काबू में करते हुए सुरक्षित पकड़ लिया गया। अनिल मस्करे ने बताया कि आज दोपहर के समय उसका परिवार धान की कटाई के बाद खेत में पड़े करपा को इकट्ठा कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक बड़ा अजगर सांप धान की करपा में दिखाई दिया, जिससे वे घबरा गए और आसपास के किसानों को इसकी जानकारी दी, जिसे काफ़ी देर तक उनके द्वारा भागने से रोका गया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। ये मेरे को 1.5 घंटा पहले दिखाई दिया। कहाँ, खेत में था क्या? हाँ, खेत में था। अपने बोझे वोझे बांधने आए थे। कम से कम 3 से 4 5 दिन हो गया करपा को काटे हुआ है। तो बीबी उठा रही थी करपा, हमारे के मैडम तेजेश्वरी मस्करे, उसी के हाथ में लगा और गिंगिया गई। और उसके बाद में हमने, भाई है हमारे खेत के आजू बाजू को किसान है, उसके साथ में अपने उठा के देखे। कितना बड़ा ये अजगर है? ये करीब है 25-30 किलो। इसके पहले कभी देखा था कि आपने इतना बड़ा? तो पहली बार देखा हूँ, अभी तक तो देख नहीं पाया था। फॉरेस्ट गार्ड इलियास खान ने बताया कि अजगर की लंबाई करीब 10 फीट की है और वजन 20 से 25 किलो था, जिसे पकड़ने के बाद सुरक्षित वन्य क्षेत्र में छोड़ दिया गया। अजगर निकलने की जानकारी मिलने के बाद आसपास के किसान भी यहां इकट्ठा हो गए थे। चूंकि अजगर की लंबाई काफ़ी अधिक होने और भारी भरकम होने के कारण इसे पकड़ने में विभागीय टीम को मशक्कत करनी पड़ी। इसका वेट लगभग 20 किलो के आसपास है, लंबाई 12 से 15 फीट है, अजगर है जी। क्या बताया गया था लोगों के द्वारा सूचना में आपको? मुझे श्रीमान एसडीओ साहब और वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्वलांजी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मनेरी ग्राम में दूरभाष के माध्यम से सूचना आई है कि खेत में एक अजगर है। ये कौन सी प्रजाति का कहलाता है? इंडियन ही इंडियन पाइथन। अच्छा, कहाँ छोड़ेंगे सर इसको? अभी इसे मैं वन क्षेत्र में ले जाके छोड़ दूंगा। श्रीमान जी कांटेक्ट कर लेता उपमंडल अधिकारी महोदय से, और उनके द्वारा जो सजेशन दिया जाएगा
उसके अनुसार मैं उसे वन क्षेत्र मिल जाती। अब चले जाएगा। उसको हिलाते जाओ, फिर अंदर जाएगा वो। हाँ। उसको हिलाते जाओ। नहीं जाएगा ना, रुक जाना, भाग जाएगा। नहीं चले जाएगा, चले जाएगा, चले जाएगा, अब चले जाएगा। उसको हिलाते जाओ, बस उसको हिलाते जाओ, हिलाते जाओ। ठंडा लग रहा है ना। बस हिलाते जाओ, हिलाते जाओ, हिलाते जाओ। डोरी ला, जल्दी ला। बांध जल्दी, जल्दी बांधो, खींच के टाइट बांधना एकदम। ये किसकी वो बस वाला पकड़ेगा ना। वो आधी की ठान बांधो, आधी की ठान बांधो, खोलने किसानों को समर्थन मूल्य पर सही दाम मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने धान की खरीदी का इंतजाम किया है। हमारी सरकार किसानों का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और उसे परेशान नहीं होने देगी। जरूरत पड़ने पर धान की खरीदी की अंतिम तिथि 16 जनवरी से भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। यह बातें राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने मंगलवार को ग्राम नाहरवानी में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के शुभारंभ कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने तौल कांटों की पूजा कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। अपने सामने ही एक एक किसान का धान तौल कराया। इस दौरान उन्होंने धान की नमी व अशुद्धि मापने की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि पुराने अनुभवों के आधार पर इस बार धान की खरीदी की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। बालाघाट जिले में सबसे अधिक 172 केंद्र अनुबंध किया गया है और जिले में 85,000 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मिलर्स को भी कस्टम मिलिंग के लिए 30% धान सीधे उठाने की अनुमति दी गई है। इस व्यवस्था से खरीदी केंद्रों पर धान का अधिक भंडारण नहीं हो पाएगा और धान का उठाव न होने के कारण खरीदी प्रभावित नहीं होगी। किसानों को समय पर भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 1,18,000 से अधिक किसानों का पंजीयन किया गया है। किसानों को 1868 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। केंद्र में अभी तो बारदाने वगैरह उपलब्ध हैं। कृषक लोगों को मैसेज चला गया है 19/11 तक का। 35 किसानों को मैसेज भिजवा दिया गया है। कुल कितने किसान हैं यहाँ? कुल पंजीकृत किसान 879 किसान पंजीयत हैं। तो क्या स्थिति है, अभी किसान पहुँचे नहीं हैं? अभी मैसेज तो कर दिए पर अभी पहुँचे नहीं है। और अभी क्या है, नमी धान वगैरह में नमी वगैरह होगी, अभी किसी गावनी वगैरह नहीं हो पाई है, तो इस कारण अभी केंद्र पे अभी उपस्थित नहीं है। ये मैसेज कितने दिन के लिए मान्य होता है? ये एक ही दिन के लिए मान्य रहता है। जैसे 17 तारीख का मैसेज है, 18 और 19 का, तो एक ही दिन के लिए, फिर बाद में और मैसेज जाता है किसानों को। जो किसान अगर खरीदी केंद्र पे अगर उपलब्ध ना पहुंच नहीं पाते तो फिर बाद में और एक बार और मैसेज जाता है। लेकिन मिलर्स को डायरेक्ट खरीदी केंद्र पे चिन्हित कर रही है शासन, वहाँ से चिन्हित करके वो वहाँ से खरीदी केंद्र से डायरेक्ट मिलर्स को सप्लाई की जाएगी।